कि यहाँ से हम जा रहे हैं जलाली वेस्ट। ओके, लगता है हम देश की सारे कैंट घूम लेंगे। और मैम साहब चाय, मैम साहब चाय। तो अगली बार आप ना साफ करके चाय भी देना है। यहीं पे जलाली में कॉलेज हुआ करता था अपना, और चिक्का बनावारा में अपना हॉस्टल हुआ करता था। यहाँ पर जो नोट्स हैं ना, जो 500 की नोट्स है, 100 या 50-20 में, उनमें जो आप देखोगे तो पीछे जो इमेज बनी होती है ना स्कल्पचर की, वो यहाँ पर पूरा बना हुआ है। इतना ज़बरदस्त मंदिर, और इन्होंने पेंटिंग इतनी बेहतरीन बनाई, मैं आपको क्या बताऊँ, वर्ड्स नहीं है। और यहाँ पे पूरा जंगल है ना, तो यहाँ पे सांप वाप सब भाई मिल सकते। तो ये बैंगलोर तक का था, यहाँ पर पूरा हो गया। अब कल से अलग डेस्टिनेशन पे जाने की तैयारी है, और अलग वीडियोस आपको मिलेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? भैया सुबह हो गई है, बढ़िया। आज नहा धो के फ्रेश हो गए, अभी गए थे बाहर ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट करके आ गए। ब्रेकफास्ट आज थोड़ा सा ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक तो चीज़ें ठंडी थी, और वो तो रखी रहती हैं तो कोई नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो एंड होने का टाइम आ रहा था, तो इसलिए। ये भी रेडी हैं, और हम लोगों ने पैकिंग वगैरह सब कर लिया, थोड़ी बहुत रह गई है, तो वो भी थोड़ी देर में करके निकलेंगे। ब्रेकफास्ट में जो बता रहा था, वर्मसली थी, और वो क्या था, वो बता दिया, दलिया। हाँ, दलिया, फीका दलिया था, और एक टमाटर चटनी थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे भाजी हो। एक्चुअली कल वो आया था, उन्होंने पूछा भैया कल ब्रेकफास्ट में क्या है, तो उन्होंने कहा भैया सर हो सकता है कि पाव भाजी हो, या वो चेंज होता रहता है, मोस्ट प्रॉब्लली शायद पाव भाजी और मतलब वर्मसली वगैरह ये सब चीज़ें। हमने कहा चलो ठीक है। हम गए अभी सुबह, तो वो जो पाव भाजी टाइप ही लग रहा था, तो वही मन में था कि भाजी होगी, तो भाजी निकाल के रख ली उसमें कटोरी में, और पाव का वेट करने लग गए। थोड़ी देर हो गई भाई, थोड़ी देर हो गई, मैंने तो 2 बार बोला भैया पाव दे दो। फिर वो साउथ इंडियन है, तो उनको पहली बार में समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोलूँ। दूसरी बार मैंने क्लियरली पूछा भैया ये पाव दे दो ना, तो बोले ना सर पाव नहीं। मैंने कहा ये तो भाजी है ना, बोले नहीं सर ये टमाटर चटनी है। मैंने करा ली बेइज्जती। ये मैंने इससे पूछा तुम खाओगी, जब हम ले रहे थे, जो तो नहीं तुम अपने में ले लो, मैं तुम्हारे में से ही खा लूंगी। मैंने कटोरी भर के ना वो पूरी टमाटर चटनी ले लिया। सोचा यार पाव आएंगे और ये हमारे भरोसे नहीं बैठेगी, मैं तुम्हारी प्लेट से ले लूंगी। ये नहीं कि खुद से पूछ लेती कि ये इधर तो भाजी तो लग रही थी, और बिल्कुल सेम वो ना थोड़ा सा रेड कलर में भाजी लग रही थी, तो मुझे लगा शायद होगा ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी, तो थोड़ा रेडिश होगी। लेके बैठे हुए हैं भाई, पता चल रहा है वो पाव भाजी नहीं है, वो टमाटर चटनी है। मैंने कहा ये बढ़िया था गुरु। तो बेइज्जती हो गई आज सिर्फ इसकी वजह से। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुमने लिया, मैंने तो अपना कौन से लिया था। तुम्हें पता है ना क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, तुम बता सकती थी। नहीं, और हाँ तुम और ले लो, तुम्हारे में से ही ले लूंगी, कटोरी में से ले लो कटोरी में से। भाई ये तो अच्छा हुआ मैंने उसको जूठा नहीं किया था, मैं वेट कर रहा था कब पाव आए। इवन अगर मेरे पास चक लेता ना, तो पहले पता चलता, कम से कम थोड़ी सी बेइज्जती होती है। तो सोच रही हूँ कहाँ से गंवार आ गए। मैंने कहा मुझे तो ये लाई है। मैं तो अपना नहीं। बाहर देखोगे, बाहर मौसम बढ़िया हो रखा है। ये धन्नो खड़ी हैं अपनी, एकदम ठंडा आ रही हैं, जुड़ा आ रही हैं, एकदम चौड़ियाँ आ रही हैं। अभी चलते थोड़ी देर में, सामान रखते हैं, पहले बिल क्लियर कर लेंगे, बोल दिया उसको कि बिल क्लियर कर दे, उसके बाद निकलेंगे। अभी थोड़ा बहुत रह गया, जैसे टॉवल नहाया था ना, तो ये टॉवल के लिए तो जब तक रखेंगे तब तक थोड़ा हवा लग जाएगी इसमें। यहाँ से हम अभी मैं बता दूँ कि यहाँ से हम जा रहे हैं जलाली वेस्ट। ओके, लगता है हम देश की सारे कैंट घूम लेंगे। और क्योंकि वी लव इंडियन आर्म्ड पर्सनल एंड इंडियन डिफेंस फोर्सेस, तो अच्छा लगता है। देख रहे हो ना, टी शर्ट एकदम फीलिंग वाली, ये टी शर्ट इसीलिए रखी हुई है। आज यहाँ, अगले पल वहाँ। आज मैं बिल्कुल, मैं तो सोच रहा हूँ इसी को ना, वो क्या कहते हैं ना, वो टैटू बनवा में पूरी टी शर्ट। हाँ वही ये कह रही लैमिनेट, मैं कह रहा हूँ टैटू पूरा ऐसा बनवा दूँ, पूरा ऐसा। और ये करी टैटू वो लैमिनेट करा लो। हाँ मुझे ऐसे ये टी शर्ट से ना ऐसे लैमिनेट करूँगा, ये उतारा ही नहीं करूँगा, ऐसे ही बना लिया करूँगा। आई लव इंडियन फोर्स, आई लव इंडियन नेवी, आई लव इंडियन आर्मी। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ से, अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:49 हो रहा है। थोड़ी देर में निकलते हैं, 10:30-11 बजे निकलते हैं, और हम जलाली वेस्ट जाएंगे। अभी बाहर नाश्ते में मज़ा नहीं आया, देखते हैं बाहर कुछ चाय पानी, इवन चाय भी थोड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी यार, लग रहा कलेजा जल जाएगा। तो देखते हैं बाहर कहीं चाय वाय पी लेंगे, अगर मन आया तो, नहीं तो सिर्फ वहीं पर जाकर देखेंगे, सीधा लंच के टाइम पर देखेंगे। तो अभी यहाँ से थोड़ी देर में निकलते हैं, गाड़ी में सामान वामान लगाते हैं। सबसे बड़ी भसड़ तो वही है, सामान लगवाना यार सुबह। ये हमारा भानुमति का पिटारा सबसे भारी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक थोड़ा बहुत गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, सामान सेट कर लेते हैं, यहाँ से निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
भाई सामान सब सेट कर लिया है गाड़ी में, पीछे देख रहे हो सब सामान ही सामान भरा हुआ है। बाहर एक दो फोटोज़ ली थी जब गए थे ब्रेकफास्ट करने, काफ़ी अच्छा लगा। तो रहता ना लोगों को दिखाने के लिए, हम भी मतलब इस कैंट में गए थे, यहाँ पर हम गए हैं। कुछ लोग यकीन नहीं कर पाते हैं कि ऐसे कैसे, तो एक आध फ़ोटो ले लेते हैं। तो आप बताना कमेंट करके आपको फ़ोटो कैसी लगी। बिल्कुल शांत माहौल है, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, पूछो नहीं। ग्रीनरी, गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है, सोच रहा हूँ इसको आज हर हाल में धुला ही लूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बारिश का सीज़न है, यहाँ पे जैसे धुलाएंगे फिर वही बारिश हो जाती है। और यहाँ बारिश भी अलवेली है, अचानक से पटपट गिरेगी और उतने में तो गाड़ी गंदी हो जाती है, फिर वो नीचे कीचड़ कब्बड़ ये बहुत जगह होता ही है। इसलिए थोड़ा सा ये रहता है कि यार क्या ही करना। लेकिन सोच रहा हूँ एक बार बाहर धुला दूँ, जिससे ये है कि बारिश हो थोड़ा धूल उड़ जाएगी, गीली होकर के निकल जाएगी, नहीं तो ऐसे वो मिट्टी, चिपकी हुई मिट्टी तो बारिश से तो नहीं साफ होती। सामान वगैरह सब सेट कर लिया था पीछे, भी यहाँ से निकलना है जलाली, तो वही रूट देख रहा था। कम से कम 1 घंटा तो लगेगा, 1 सवा घंटा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ तो पीक आवर तो लगभग 11 बजे तक, क्या पूरे दिन ही मान लो ऐसे रहता ही, रश रहता ही है। बस पेमेंट वगैरह हो जाए, वो सुनिया गई है पेमेंट करना। मैं तो सामान लगा ली, फिट कर लिया, गाड़ी कोल्ड स्टार्ट कर ली, इधर साइड में लगा लिए। अभी थोड़ी देर में बस रूट देख रहा था, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। धूप आज गर्मी तो हो रखी है शुरू से ही, लेकिन वही है यहाँ पे मौसम कभी भी बदल जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, तुरंत बदल जाता है। ठीक है, अभी तो गर्मी लग रही है। बाकी अभी वहाँ जलाली वेस्ट पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ कैसा अकोमोडेशन मिलता है। तो ये वाला अकोमोडेशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, नो डाउट। अभी सारे अकोमोडेशन मुझे बहुत अच्छे लगे। तो इफ एंड बट, जैसे मैंने हमेशा कहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों होते हैं। सारी चीज़ अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं 100% आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, लेकिन मोस्टली 98% चीज़ें बढ़िया हैं। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, चॉइस होता है। ब्रेकफास्ट देखते हैं यार, थोड़ा सा ढंग से चाय भी नहीं हुई है आज, बहुत स्ट्रांग थी ज़्यादा, तो मज़ा नहीं आया यार। तो देखते हैं रास्ते में कहीं रुक के कर लेंगे चाय पानी, कुछ हल्का सा इडली उडली खा लेंगे, नहीं तो फिर लंच देर में करेंगे। क्योंकि अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ना हो ना ढंग से, तो थोड़ा सा ये लगता है। लंच एक बार के स्किप करने का रहता है, लेकिन ब्रेकफास्ट ना करो तो बहुत लंबा हो जाता है ना। मान लो मैं लंच स्किप करूंगा तो सीधा डिनर, यानी पूरा दिन हो जाएगा, तो फिर लंच तो स्किप कर नहीं सकते, फिर लंच करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कुछ बाहर देख लेंगे हल्का फुल्का, इडली वगैरह या डोसा वगैरह, उसके बाद अगर लंच मन होगा तो करेंगे, नहीं तो सामने डिनर है। तो यहाँ से निकलते हैं। बाकी आप रास्ते के व्यू एंजॉय करो। हम लोग पहुँचते हो कि रास्ते में तो भयानक ट्रैफिक मिलने ही वाला है। तो चलो मिलते हैं आपसे फिर रास्ते में। आप रास्ते के व्यू एंजॉय करो, बताना कि आपको कैसा लगा यहाँ के व्यू, कैसा नहीं। ठीक है, तो गाइस आज 4 बजे हैं और हम लोग आ गए हैं अपने यहाँ जलाली वेस्ट कैंट में। बीच में हम लोग एक लोगों से मिलने चले गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, और कम से कम वहाँ से 1-1.25 घंटा यहाँ पर आते आते लग गया। और बीच में ना इतनी गर्मी हो गई, तो धूप तेज़ निकल आई, AC चलाया, मतलब अचानक से पता नहीं क्या होता है यहाँ, वेदर एकदम से चेंज हो जाता है। अभी तो फिर भी ठीक है, बीच में धूप निकल आई तो भाई गर्मी से हालत ख़राब। और अभी यहाँ जैसे ही कैंट में आए थे तो यहाँ पे लाइट गया हुआ था, कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो अभी लगभग हाफ एन आवर तो यहाँ भी हो गया। अभी जाके करंट आया है, तो अभी चाय बोली हुई थी, तो चाय भी जस्ट दे गए। यहाँ बैठे हैं, एक छोटा सा टूर दे देते हैं। यहाँ ये सोफा सेट लगा हुआ है, पीछे ये भी पूरा ग्रीनरी में बना हुआ है, अगल बाजू आजू बाजू सब ग्रीनरी है। ये यहाँ से पूरा व्यू, वो मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस करते ये हॉल है। यहाँ पे इतनी अच्छी सी पेंटिंग लगी हुई है अपने चॉपर की, और ये बेसिक चीज़ें। अपनी चाय हुई, सोनी चाय ले लो। हेलो जी, लो जी मैम साहब चाय, मैम साहब चाय। तो अगली बार आप ना साफ करके चाय भी देना है। मेम हटा देना, साफ बोलना। पता लगा मुझे भी, मेम साहब चाय, मेम हटा देना, साफ बोलना। अपने क्या कहते हैं, राम रतन धन सब पायो यहीं रखे हुए हैं। ये यहाँ से देखो, ये पूरा बेडरूम, लाइट्स ऑन करा जाए। ओके, भाई थकान हो गई। तो बहुत बड़ा रूम है, आयरन का दिया हुआ है, ये टीवी सेट है, ड्रेसिंग टेबल, इधर बेडरूम का बेड, उधर बालकनी दिया हुआ है, इधर वर्क डेस्क है, इधर कबर्ड्स हैं, इधर बाथरूम है, बाथरूम एग्जॉस्ट है, गीज़र है। हो गई, कहाँ है, पीछे लगा हुआ है। तो इधर कबर्ड्स हैं, इधर ये शू रैक होगी,
तो काफ़ी सिंपल सा है ये, मुझे बहुत ही सिंपल सा लगा, लेकिन ठीक है, स्पेसियस है ना, वो सही है। ये देख लो, तो थोड़ा वो सामान इस पर सामान ही रख दिया। बालकनी में आपको थोड़ा सा ऐसा दिखा देता हूँ, ये देखो बालकनी, यहाँ से सारी ग्रीनरी दिख रही है। यहाँ पे 2 चेयर डालनी है और कपड़ा सुखाने वगैरह वो सब दिया हुआ है। 2 फैन। अरे बहुत थकान हो गई थी, इतनी गर्मी से हालत खराब हो गई, अचानक से गर्मी लगने लग गई। और पता है आपको, मैं बता दूँ, मैं इधर आया हूँ बहुत सालों बाद, मतलब जब यहाँ से छोड़ा था ना उसके बाद से आया हूँ, क्योंकि पहले चाय उठा लेते हैं अपनी। ये तो मैडम अपनी चाय पी रही है, पानी बोतल दो। ये लो जी, पानी की बोतल लो, पानी पियो और मेरा चाय पियो। और जरा फैन चलाया जाए दोस्त, क्योंकि गर्मी लग रही है। मैंने फैन भी इसलिए बंद कर दिया क्योंकि साउंड आएगा, तो थोड़ा सा यार गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। थोड़ा सिंक कर देते हैं, सिंक कर थोड़ा सा धीमा कर दिया। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं बहुत दिन बाद आया हूँ यहाँ पे। यहीं पे जलाली में कॉलेज वर्क कर रहा था अपना, और चिक्का बनावरा में अपना हॉस्टल हुआ करता था। बनावरा साइड बागलगुंटे आए थे दोस्त था। तो एक बार पिछली बार शायद आया था, तो मैं और नीरज आए थे। तो इधर साइड में इनकी एक यहाँ पे मीटिंग थी, तो यहाँ पे इनको ड्रॉप करते हुए अयप्पा टेम्पल के पास आगे एक अपने कॉलेज गए थे। लेकिन उधर कॉलेज के पास ना पूरी रोड बन रही थी नहीं, तो सब बैरिकेडिंग लगा दिया था, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था। तो फिर इनका भी फ़ोन आ गया कि वो पोस्टपोन्ड होगी, वो मैम अभी बिज़ी हैं, तो वो अभी निकलेंगी, तो फिर बाद में देखेंगे। तो मैंने कहा यार नहीं तो हम लोग वेट करते, फिर इनको तुरंत पिक किया और फिर वापस निकल गए। अब की देखते हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो कल जाके देख कर के हम वहाँ पे क्या है। झाड़ू लगाने जाओगे? संडे को हम बोलते स्कूल जाएंगे तो बोलते झाड़ू लगाने जाओगे? संडे में स्कूल हम झाड़ू लगाने जाएंगे, स्कूल नहीं कॉलेज। तो बहुत सारी चीज़ें बीच में, कौन सा सर्किल था, बेल सर्किल था, बेल्स यहाँ से बेल सर्किल होते हुए बाल निकलते थे, मतलब इतनी सारी यादें, मतलब सब चीज़ें एक एक करके रिवाइंड हो रही है। तो बहुत बन गया यार, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। कई जगह तो ऐसे रोड दाएं मुड़े हैं कि ये मैं बोल रहा है दाएं, मैं बाएं ले जा रहा हूँ, ये चिल्ला रही है दाएं जाना भी, मैं तो दाएं काटा था। दो जगह में ऐसे ही हो गया, वो देखने के चक्कर में यहाँ क्या था। तो बहुत दिनों बाद बड़ी चीज़ें याद आई हैं, मतलब मस्त है। इधर पीछे जंगल होता था, एक प्रेस्टीज की, एक वेलिंगटन पार्क करके कोई सोसाइटी है, वेलिंगटन पार्क है क्या है, कुछ तो है, लेकिन पीछे जंगल के प्रेस्टीज की है, उसका नाम है प्रेस्टीज, तो बिल्डर है प्रोजेक्ट, उसका नाम है बिल्डिंग सोसाइटी का। वेलिंगटन पार्क करके कुछ है, पार्क करके ये पीछे जलाली वेस्ट में पड़ती है। तो उसके साथ ही से रोड जाती थी बनावरा के लिए, उधर बागलगुंटे या बनावरा के, तो वह पीछे से निकलते थे भाई, जंगल वाला रास्ता। तो बहुत चीज़ें याद आई, और अपना मतलब अपनी गाड़ी से ड्राइव करते हुए, मतलब कितना सही रहता ना उस टाइम भी, गाड़ी होते रहे क्या कतई मौज काट रहे होते उस टाइम पे ना, रौला जम जाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ पे टाइम लगा अंदर खोजने में, कैंट काफ़ी बड़ा है तो खोजने में टाइम लगा। फिर आए, थोड़ा करंट नहीं था तो आधा घंटा लगभग लग गया। फिर चाय बोली, अभी चाय आ गई, तब चाय पीते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। बाकी मज़ा आया। दिन रास्ते में ना इतनी गर्मी हो गई थी ना, मैं अचानक से क्या ही मौसम हो गया था, बहुत अझेल गर्मी हो गई थी। टेम्परेचर 31-32 डिग्री पहुंच गया था, और पता ही धूप, पसीना ही पसीना। इनको फिर रहा नहीं गया तो इनने एसी चलाया। देखो कैसे बेचारी, अभी एसी लगवा दो यहाँ पे, कोई यहाँ एसी भी नहीं है अंदर है, देख रहे हो मेरा, एसी नहीं लगवाया गया है क्योंकि नेचर का एसी लगा हुआ है यहाँ पे, है शायद है, मैंने ध्यान नहीं दिया, होगा जरूर। फिलहाल फैन ही सफिशिएंट है। धूप ना निकले ना तो बड़ा सही लग रहा है ना। सुनिए एक बात है, धूप ना निकले तो अच्छा खासा मौसम है। धूप निकलती गर्मी ऐसे तेज जाती है, और फिर एकदम से बादल आते हैं, एकदम से काला मौसम। ये मैंने दिखाया तो ये अपना चॉपर है, इसे कुछ चिनुक तो नहीं कहेंगे इसको, पूछ के मैं मेंशन कर दूंगा, क्योंकि ये चिनुक तो लंबा चौड़ा खाया पिया है, ये थोड़ा दुबला गया है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है देखने में इंडियन फोर्स का। चलो गाइस, बहुत लंबा थोड़ा सा भी यार कुछ ज़्यादा बकबक होगी, थोड़ी देर हमसे अब तक चाय पानी कर लेते हैं। मैंने कहा थोड़ा जैसा एज यूजुअल हम आपको दिखाते हैं ना, ये साफ नीट एंड क्लीन है, साफ़ है, स्पेसियस है, ये नहीं छोटा है, स्पेसियस। हाँ थोड़ा सा क्या है यहाँ पे इंटीरियर थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है यार, सब जगह का अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो भाई आज है दूसरा दिन, हम लोग कल आ गए थे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद भाई गर्मी होने लगी, तब का फ़ैन चलाते हैं पहले, इधर उधर साउंड आएगा फ़ैन का, इधर वाला ऑन करता हूँ। तो मैं कह रहा था कि आज दूसरा दिन है, नेक्स्ट डे है। कल हम लोग आ गए थे, कल मैंने आपको एक रूम टूर दे दिया था। इसका मतलब रूम टूर नहीं है, एक तरीके से एक जनरल वर्ड्स में है कि मतलब एक आपको दिखा था कि अकोमोडेशन कैसा है।
तो उसके बाद फिर अपने काम से लग गए थे, तो फिर काफ़ी देर तक अपना काम धाम निपटाते रहे। उसके बाद यहाँ पे ना पीछे एक गैदरिंग स्पॉट बोल लो, जैसे शायद कोई एक ऑडिटोरियम या एक ओपन स्पेस है, वहाँ पे क्या होता है ना, पार्टीज़ वगैरह बेसिकली पार्टीज़ वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे एक रियूनियन थी इन लोगों की, जो डिफेंस की रियूनियन होती है, तो रियूनियन है, तो काफ़ी ज़्यादा साउंड वगैरह, तो पूरा वो सब डीजे मतलब डीजे नहीं, लेकिन एक तरह से कैरोके नाइट्स कह सकते हो, क्योंकि सब वो लोग सिंगिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, जोक्स तो चीज़ें, तो काफ़ी मतलब म्यूज़िक वगैरह चल रहा था ना। तो फिर उसने मैंने भी ब्लॉग नहीं किया, मैंने कहा कि उस भी बीच में पूरा वो सब सुनाई देगा, वो नहीं आएगा, तो इसलिए फिर उस इवनिंग के बाद फिर मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करी, मैं काम भी करता रहे। आज दिन में भी बस अपना वही काम में लगे रहे। तो कल हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, और कल फाइनली हम लोग बैंगलोर से निकल रहे हैं। काफ़ी टाइम हम लोगों ने स्पेंड कर लिया, ये हमारा अब तक का मैक्सिमम स्टे रहा है यहाँ पे। तो कल यहाँ से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान है। तो आज वही सब डिसाइड कर रहे थे। अपने आधा सामान तो अपने दोनों ट्रॉली बैग तो हमने गाड़ी में शिफ्ट कर दिए, क्योंकि सुबह सुबह सारा सामान एक साथ उठाना, सुबह सुबह ही थकान हो जाए तो हो जाती है, तो इसलिए सारा सामान हमने दोनों ट्रॉली बैग लगा दिए। बाकी छोटा मोटा सामान भी रख दिया, लैपटॉप बैग भी उसी में करके रख दिया, कोई काम अपना ख़त्म हो गया था। अभी वही टायर करके डिनर करते हुए हम लोग ऊपर आ गए। पेमेंट वगैरह हमने बिल वगैरह सब क्लियर कर दिया, क्योंकि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकलने लगा। 5 बजे विचार है कि 5 बजे निकल जाएंगे, तो 3 साढ़े 3 बजे तक उठेंगे, 4 बजे तक आराम से नहा धो के आराम से निकल जाएंगे। यहाँ पे बाहर हम लोगों ने काफ़ी वॉक किया आज, काफ़ी टाइम हमने वॉक, लगभग पौना घंटा हम लोगों ने वॉक किया था। उसके बाद हमने डिनर किया, उसके बाद हम आगे डिनर करने के बाद थोड़ा सा तुरंत वॉक करना नहीं है, और अभी थोड़ा सा अपना वो भी देखना है, और फिर जल्दी सो जाएंगे ताकि सुबह जल्दी उठ जाए। तो ये था, क्योंकि कल और आज का ब्लॉग मैंने कंबाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा था नहीं, अपना काम भी देखना था, ज़्यादा इधर उधर कहीं गए नहीं। ये अपना मीटिंग में गई, एक मीटिंग थी वो जा करके होके आ गई, इसलिए मैंने कहा ज़्यादा ब्लॉग नहीं करते। कल या ये रियूनियन का ये सब साउंड वगैरह आ रहा था, म्यूज़िक वगैरह था करोके नाइट्स का, इसलिए और नहीं बनाया। यहाँ पे ये बीच में बिल्डिंग बनी हुई, यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें मैंने ऐसी देखी जो आपने भी शायद देखी होंगी। जैसे हमारे पास जो नोट्स हैं ना, जो 500 की नोट्स है, 100 या 50-20 में, उनमें जो आप देखोगे तो पीछे जो इमेज बनी होती है ना स्कल्पचर की, वो यहाँ पर पूरा बना हुआ है। तो एक 360 डिग्री वीडियो मैंने देखा, उसमें एक मंदिर इतने चिन्ना केसवा मंदिर है, जो यहाँ पे पास ही में बेलूर, हसन डिस्ट्रिक्ट के पास बेलूर एक टाउन है, वहाँ पड़ता है। इतना ज़बरदस्त मंदिर, और इन लोगों ने पेंटिंग इतनी बेहतरीन बनाई, मैं आपको क्या बताऊँ, वर्ड्स नहीं है। इतनी अच्छे से उस पेंटिंग को डिज़ाइन किया है, उसको मतलब चारों तरफ में बहुत सारी हैं। एक तो चिन्ना केसवा टेम्पल की है, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर का जो वो चक्र है उसकी है, एक और भी मतलब मैं अभी याद नहीं आ रहा, वो आप वीडियो में देख रहे होगे कि ये तरह तरह की पेंटिंग उन्होंने ऊपर वॉल में ऐसे इतनी बड़ी बड़ी लगाई हुई है ना चारों तरफ, देख के हैरान कर देने वाली बात है कि मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग, उभरी पेंटिंग, ऐसा लग रहा है 3D आर्ट बना दिया हो बिल्कुल। 3D आर्ट भी एक तरह से वो होता है, लेकिन इन्होंने ना बनाया है अलग से, मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ। साइड से ऐसे देखने में लग रहा था ना जैसे उसमें POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता, उसको ऐसे कर करके बनाया भाई साहब, इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग्स हैं भाई। और ये सारी ना मोस्टली आप इनमें देखोगे, आप चेक करना, जो ये कोणार्क का जो ये सुदर्शन चक्र, ये नहीं, वो सूर्य चक्र या कुछ कहते हैं, वो शायद 500 की नोट्स पर है। और एक कर्नाटका में हम्पी के पास एक स्टोन चैरियट शायद है, वो शायद 100 की नोट्स पे आता है, आप चेक करना। मेरे में वॉलेट कैरी नहीं कर रहा था, नहीं तो मैं उसी समय आपको बताता। ये सारी चीज़ें बनी, इतना अच्छा बना हुआ है ना, मतलब A1। आगे यहाँ पे आगे टहलने गए थे, तो अंदर यहाँ पे टेक्निकल है, तो यहाँ पे सब वही मेंटेनेंस वगैरह, रख रखाव वगैरह, वो सब चीज़ें हैं। तो अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये लोग वहाँ पे कॉलेज वगैरह में स्टडी करते हैं, वहीं पर प्रैक्टिस है, सब बना हुआ है अंदर। और यहाँ पे पूरा जंगल है ना, तो यहाँ पे सांप वाप सब भाई मिल सकते हैं, क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है कि बिवेयर, मतलब स्नेक फ्रेंडली जोन है, मतलब यहाँ पे सांप वगैरह आते हैं या सांप वगैरह रहते हैं, सब चीज़ें। तो ये था अब तक का प्लान। तो फाइनली कल हम लोगों को यहाँ से निकलना है। तो कम से कम हम लोगों को 2 महीने हो गए हैं यहाँ पे, और 2 महीने हमने बहुत सारी चीज़ें घूमी। वो अलग बात है कि थोड़ा सा ब्लॉग का इशू रहा, बहुत सारी चीज़ें इवन बट जो मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर एपिसोड 1 चेक करना, इस सीरीज़ का सब डिटेल आपको मिल जाएगी। बीच में हमने कई सारी चीज़ें देखी जो इसमें मैं वीडियो शूट नहीं भी किया, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी उनको मैं अलग तरीके से वीडियो करके बनाया। तो आज हम लोग मतलब कल मॉर्निंग में हम लोग, आज का और नाइट हमारा यहाँ बैंगलोर में, कल मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे। और कल का ब्लॉग जो होगा, कल बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। आगे के वीडियो में अब ना मज़ा ही मज़ा है, एंटरटेनमेंट की बौछार है।
और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा ना कि मैं खुद नहीं देखी और आप भी कहो देखोगे ना, आप भी कहोगे वाह क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब अभी भी जस्ट प्लान बना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, लेकिन प्लान तो बदलते चेंज होते रहते हैं, इसी में ये प्लान चेंज हुआ। तो कल निकलेंगे, कल आपको कल के वीडियो में बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या देखते हुए जाएंगे। मतलब आपने ऐसा इस तरह से वीडियो नहीं देखा होगा जब कल से मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो ये बैंगलोर तक का था, यहाँ पर पूरा हो गया। अब कल से अलग डेस्टिनेशन पे जाने की तैयारी है और अलग वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग, अभी तक के ब्लॉग आपको पसंद आएंगे। कमेंट जरूर करना क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया। मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में नई जर्नी के साथ। तब तक के गुड नाइट, टेक केयर। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, जय हिंद।